Good morning students. In last lecture we discussed about the social responsibility of management towards herself or himself, है ना, और towards own. मतलब एक मैनेजमेंट जो होता है उसका खुद के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था. एंड in this lecture we will discuss about the responsibility towards his institute और organization, है ना, कि जो एक मैनेजमेंट होता है उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की, जिसमें अलग अलग इन लोगों ने मतलब उसको क्लासिफाई किया है अलग अलग मतलब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट ग्रुप में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ओन, मतलब खुद के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे पेज नंबर 176 पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, कि एक जो मैनेजमेंट होता है उसका अपने इंस्टीट्यूट के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है. ओके, दिस इज वेरी क्लियर दैट ओनली अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म इट सोशल ऑब्लिगेशन, है ना. हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन से इसका मतलब क्या है? हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन खुद सक्सेसफुल होती है या जो अपने टारगेट को अचीव कर चुकी होती है या जो टारगेट को अचीव कर रही होती है, वही एक तरह से सोसाइटी को भी कुछ अच्छा दे सकती है. इसका मतलब यह है कि जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तभी हम दूसरों को भी खाना खिला सकते हैं ना. इट मीन्स कि जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हम दूसरों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, है ना. जैसे अगर आप खाना खाने बैठे हो और आपके लिए थोड़ा ही खाना है तो आप दूसरों को नहीं दे पाओगे, है ना. लेकिन अगर आपके पास आपका पेट भरा हुआ है और आपके पास कुछ बच गया है तो नेचुरली आप वो खाना किसी और को भी दोगे. ओके, तो यहाँ पर है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी अनलेस अंटिल दे हैविंग देयर ओन सेटिस्फेक्शन. मतलब जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो सोसाइटी के लिए भी कुछ भी अच्छी चीज नहीं कर सकते. ओके, Hence, an organization must remain an efficient and profitable unit, है ना. The organization must be profitable. जब तक वो खुद profitable नहीं है कि he cannot, the organization cannot share his profit to for the society, है ना. मैनेजमेंट जो है तब तक अपने प्रॉफिट का शेयरिंग सोसाइटी के लिए स्पेंड नहीं करेगा जब तक वो खुद प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा. For making deeper impact on society, an organization needs to exercise some kind of self-regulation as part of its social responsibilities. इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के लिए कुछ भी करने से पहले उसको खुद के हिसाब मतलब खुद के लिए कुछ करना जरूरी है. इट मीन्स ही हैज टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मैनेजमेंट जो है उसको पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी नीड है या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी उसके ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, मतलब जो एक नेसेसिटीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी वजह से वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है या जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, दे हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, है ना. तो उस पॉइंट्स पे उनको क्या करना होता है? पहले फोकस करना होता है. The responsibilities of manager itself must be as follows. तो एक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति? नंबर 1, बिजनेस मैनेजर्स मस्ट एक्ट विथ लार्जर गोल्स ऑफ सोसाइटी. Management should be think about the larger goal of the organization or larger goal of the society. It means they have to do their act as per the need of the society or as per the goal of the society, है ना. उसको पहले ये ध्यान में रखना है कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं और उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हाउ वी हैव टू डू द एक्ट. हमें किस तरह से एक्ट करना है, हमें किस तरह से काम करना है जिससे हम सोसाइटी के गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, सोसाइटी की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके. ओके, देन इट मीन्स दे हैव टू सेट द विजन, है ना. उनका जो विजन होता है उसको सेट करना होता है कि विजन इट मीन्स उनको फोकस करना होता है उस चीज पर जिससे वो सोसाइटी की गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सके. ओके, नंबर 2, सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुली क्या करना, एग्जीक्यूट करना, एक्टिविटीज प्रॉपर वे में करना. मतलब ना जो भी एक्टिविटीज है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फुलफिल प्रॉपरली. जब तक
ऑर्गेनाइजेशन खुद अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा वर्क नहीं कर सकता. ओके. Number 3, create demand of organization's product. Create demand of organization's product. It means sometimes we have to create the customer for the product. देखिए बहुत बार ये होता है कि जो कस्टमर की डिमांड होती है, वी आर गोइंग टू मेक दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज डिमांडेड बाय द कस्टमर एंड वी मेक दैट प्रोडक्ट एंड provide to the customer. But sometimes if we are going to make some types of products which are not in demand in the market, but we have to create the demand in the market from the customer. मतलब बहुत बार किसी चीज की डिमांड हमें क्या करनी होती है, क्रिएट करनी होती है. देखिए there are so many inventions doing by the organization. It means organization makes something new for the customer and customers are not aware about that product. मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है और मतलब इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है या बनाया जा रहा है. At that time we have to make the advertisement of that new product and we have to create the customer. मतलब हमने जो भी नया प्रोडक्ट बनाया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करके हमें एक तरह से क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको क्रिएट करना होता है. मतलब हमें कस्टमर्स क्रिएट करने होते हैं जिससे कि उनको ये पता चले कि वी मेड समथिंग न्यू और दे हैव टू परचेज इट, है ना. इट इज वेरी यूजफुल फॉर देम, कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये और उनको ये प्रोडक्ट क्या करना है, खरीदना है ना. तो बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन मेक अवेयर टू द कस्टमर अबाउट अवर प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी आर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट. हम एक तरह से कस्टमर को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं या कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं. ऐसे कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं उनको भी एक तरह से हम मोटिवेट कर रहे हैं और वो हमारा प्रोडक्ट क्या करते हैं, खरीदते हैं. ओके. देन नंबर 4, टू एनकरेज ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस, है ना. टू एनकरेज encourage the innovation. It means it is the responsibility of the management to make some innovations in the organization. ना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहें ताकि प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा मार्केट में क्या हो, बनी रहे. ओके. देखिए थर्ड पॉइंट जो था उसमें ये था कि वी हैव टू क्रिएट द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट, है ना, कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें कस्टमर क्रिएट करने होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे. और फोर्थ में ये है कि एनकरेज इनोवेशन, मतलब कुछ नया. देखिए जो थर्ड पॉइंट था उसमें हम कस्टमर क्रिएट कर रहे थे और फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है कि वी हैव टू डू सम इनोवेशन फॉर द प्रोडक्ट या वी हैव टू डू सम इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इनोवेशन मतलब इनोवेशन प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट भी क्या होता रहेगा, उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती जाएंगी एंड दैट्स व्हाई वी कैन अट्रैक्ट अवर कस्टमर. हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इट वुड बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, उसको नए कस्टमर भी मिलेंगे एज वेल एज उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी. इनोवेशन इट मीन्स समथिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ऑलरेडी जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस करना, इट इज कॉल्ड इनोवेशन. ओके. देन नंबर 5, टू डेवलप एंड एक्सपांशन ऑफ रिसर्च वर्क, है ना. इट मीन्स वी कैन से इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ताकि वो जो डिपार्टमेंट है वो कुछ नया रिसर्च कर सके और मतलब जो रिसर्च वर्क है उसको एक्सपांड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है. बिकॉज इफ देर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज exist in any organization, they are working for some for making something new for the society, they are working for making something changes in the existing product. मतलब जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है उसका ये काम होता है एक तो मार्केट रिसर्च करना कि व्हाट इज इन डिमांड इन द मार्केट, कि मार्केट में क्या डिमांड है कस्टमर्स की. और वी कैन से कि रिसर्च डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो ये चीजें सर्च करती है कि किस तरह से हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कौन सी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाएं जिससे हमारा प्रॉफिट अर्न हो, ज्यादा हो, इंक्रीज हो, और सेकेंड चीज हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो, कम हो. तो जो रिसर्च वर्क का जो एक्सपांशन है वो भी एक तरह से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की. ओके. देन नंबर 6, टू मेक प्रॉफिटेबल कैपेसिटी और एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. It means we have to increase the capacity of the organization to earn maximum profit and
efficiency of organization. It means we have to increase the efficiency of organization by doing some task or by doing some efforts, and it is the responsibility of the management. मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और प्रॉफिटेबल जो चीज है, मतलब जो प्रॉफिट का हम अर्न कर रहे हैं उसको भी क्या करना, मैक्सिमाइज करना. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की. ओके, देन number 7, to form of prestige and image of organization. It means it is the responsibility of the management to form the prestige and image of organization in front of society. मतलब सोसाइटी, चाहे वो there are different groups in the society we can say, जैसे कस्टमर हैं हमारे, या डेटर्स हैं, या क्रेडिटर्स हैं, या गवर्नमेंट हैं, या हमारे सप्लायर्स हैं. ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके सामने we have to put the good prestige और status in front of them कि हम अपनी एक अच्छी इमेज जो है उन सारे ग्रुप्स के सामने रख सकें और हम अपना एक अच्छा स्टेटस बनाएं, हमारी एक अच्छी रैपो हो मार्केट में. दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी प्रेस्टीज बना के रखे वो दूसरों के सामने. Then to maintain competitor to organization. To maintain the competitor, it means if there is no competition, there is no innovation, there is no extra efforts. देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, क्लास का एग्जांपल लेती हूँ. जैसे क्लास में फर्स्ट रैंकर होते हैं, सेकंड रैंकर होते हैं, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है ना. देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स की जैसे जो सेकंड रैंक पे आ रहा है वो हमेशा ही चाहेगा कि मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाऊं, जो थर्ड रैंक पे आ रहा है वो हमेशा चाहेगा कि मैं सेकंड रैंक पे आ जाऊं. तो देयर इज अ कंपटीशन इन द स्कूल ऑल्सो, कि स्टूडेंट्स के बीच में भी एक कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के तहत वो क्या करते हैं, दे आर डूइंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. देखिए, जब आपको लगता है कि मेरे अगर 80% आ रहे हैं तो मुझे 85% लाने हैं, तो एक तरह से कंपटीशन होता है अपने आप से भी, और आप उस 80 से 85% तक पहुंचने के लिए क्या करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो ना. आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगाते हो ताकि आप क्या कर सको, अच्छे मार्क्स अचीव कर सको. सेम ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉम्पिटिटर्स बहुत जरूरी हैं. जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने कॉम्पिटिटर नहीं होगा वो कभी भी अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा, वो कोई इनोवेशन नहीं करेगा, वो कोई रिसर्च नहीं करेगा. तो इट मीन्स वी कैन से फॉर द स्टेबिलिटी इन द मार्केट ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वांट सम कंपटीशन, है ना. जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक उसको ये नहीं होगा कि आई हैव टू बी स्टेबल इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टाइम, तब तक वो क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएगा, मतलब वो अपना अच्छा देने की कोशिश नहीं करेगा. पर जैसे ही कंपटीशन सामने आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहती है और अच्छे से अच्छा वर्क करना चाहती है सोसाइटी के लिए, है ना. सो देयर शुड बी नीड ऑफ कॉम्पिटिटर इन द बिजनेस. जब तक बिजनेस में कॉम्पिटिशन नहीं हो तब तक बिजनेस करने का मजा नहीं होता है. एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट दे हैव टू मेंटेन द कॉम्पिटिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक तरह से मेंटेन करके चले कॉम्पिटिटर को ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, then number 9, organization must be run efficiently by making optimum use of resources. We can run our organization efficiently by using the maximum utilization of resources or the optimum utilization of resources. जब तक हम resources का optimum utilization नहीं करेंगे तब तक हम profit earn नहीं कर सकते. तो it is the responsibility of management to do the efficient use of resources. कि किस तरह से मैं अपनी as a manager किस तरह से मैं जो मेरे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसका मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की. देन नंबर 10, बिजनेस मस्ट अचीव इट्स गोल्स एंड मास्टर इट्स एनवायरमेंट, है ना. देखिए, मतलब it means we have to achieve our goal with maintaining balance or with maintaining the environment. मतलब जब तक हम environment के साथ बैलेंस करके नहीं चलेंगे हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट अ कस्टमर, है ना. मतलब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को क्या करे, क्रिएट करे. इट मीन्स वी कैन से दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेंटेन द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से create the environment in the market for the
कस्टमर और क्रिएट द एनवायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, कि कस्टमर के लिए मतलब इस तरह से एनवायरमेंट क्रिएट करना कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और कस्टमर उसको क्या करे, परचेज करे। देन नंबर 11, management must participate in the formulation of policy. Whenever owner are going to make the policy or the plans for the organization, management has to give their give their opinion, or they have to do their efforts for making the plans and policies. It means we can say they have to play their role at the time of making the plans and policies by the owner. मतलब organization के owner जब भी अपने बिजनेस के लिए जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं उस वक्त एक मैनेजमेंट का उसमें अपना रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। दे हैव टू पुट देयर एफर्ट्स इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है एंड दे हैव टू प्ले दिस रोल, उस रोल को उनको प्ले करना होता है फॉर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। व्हाई? बिकॉज ओनर आर ओनली दोज पर्सन्स हु आर making the plans on the paper, but we can say management is the persons who are implementing the plan, or we can say they are executing the work. देखिए ओनर तो सिर्फ क्या करता है कि पेपर पे एक प्लान बनाता है और उस प्लान को हैंड ओवर कर दिया जाता है मैनेजमेंट को, बट मैनेजमेंट इज द पर्सन, मतलब मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो एक तरह से उस प्लान को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं ना। तो देखिए एग्जीक्यूशन में और पेपर पे प्लान बनाने में देयर इज अ डिफरेंस, वहां पे एक डिफरेंस होता है। जब हम किसी भी प्लान को पेपर पे वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर, तो इट इज वेरी इजी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान, है ना। मतलब रियलिटी में जब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तब वी हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को उसके साथ में रहना बहुत जरूरी है ताकि वो ये बता सके कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लान्स और पॉलिसीज को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। तो जब भी ओनर प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं तब मैनेजमेंट को वहां पर अपना एक्टिव रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। ओके, देन नंबर 12, any organization problems that are the fault of organization should be corrected by organization. It means अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में अगर हमें कुछ गलती दिखाई देती है तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दोज ऑब्स्टेकल्स और रिमूव दोज रॉन्ग थिंग्स, की जो भी गलतियां हमसे हुई है उसे हटाने का काम कौन करेगा, हम ही करेंगे, without waiting to be told by the public or government. It means there is no need to wait for the government or for the society कि वो हमारी गलतियां जब बताएंगे तब हम उसको करेक्शन करेंगे, नहीं। It means we own should remove the that particular obstacles or the problems of the society. There is no need to wait for the government or the society कि गवर्नमेंट हमें किसी चीज के लिए टोकेगी या बताएगी, या सोसाइटी या कस्टमर हमें कुछ बताएंगे या टोकेंगे तब हम उस चीज को चेंज करेंगे। इट्स रॉन्ग। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिमूव दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और द रॉन्ग थिंग्स बाय ओन, मतलब खुद को जब पता चल जाता है कि हमसे ये गलती हुई है या हमने ये चीज गलत कर दी है तो उसको बिना किसी का इंतजार किए हमें उसको क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। ओके, so these are the responsibility towards institute and organization from the point of view of management. And number 3, responsibility towards owners and investors. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स मतलब कौन हो गए यहाँ पर आपके देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, ये तो हो गए आपके इन्वेस्टर्स। और जैसे ओनर्स कौन हो गए, दोज हु आर इन्वेस्टिंग द मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लोगों के प्रति एक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, है ना। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वहां पे ओनर अलग होते हैं और वी कैन से मैनेजमेंट अलग होता है ना। जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपने पढ़ाई है 11th क्लास में। अ शेयर होल्डर ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी फॉर द कैपिटल ऑफ कंपनी, है ना। जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, मतलब एक तरह से वो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द ओनर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, ओनर होता है किसका,
ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपने पढ़ाई होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। तो इट मीन्स इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मनी इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी और कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब एक तरह से ओनर भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। The social liabilities of management towards owners and investors may enumerated as under. It means it is elaborated as under. Like number 1, to provide security of invested capital. It means it is the responsibility of management to provide the security of the investing money. मतलब उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। Because assets of company are purchased with the funds provided by the shareholders. जो भी असेट है, जो भी हम असेट परचेज करते हैं, है ना, बाहर से, तो वो किसका पैसा होता है? वो एक्चुअली किसका पैसा होता है? इन्वेस्टर्स का। इट मीन्स इन्वेस्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द फंड्स फॉर परचेसिंग द असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी असेट परचेज की जाती है उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? शेयर होल्डर्स का। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट और टू सिक्योर द असेट ऑफ द कंपनी। की कंपनी की जो भी असेट है उसको सिक्योर करे, उसकी रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे। बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टिंग द मनी एंड द मनी विच दे आर इन्वेस्टेड, इट इज वी हैव टू स्पेंड फॉर परचेसिंग द असेट। उस असेट्स को खरीदने के लिए हम उनका ही पैसा यूज करते हैं। तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि उस चीजों को क्या करे? वो प्रोटेक्ट करे। Then number 2, to use of capital for certain and determined objectives of organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी फंड होता है उस फंड को उसी चीज के लिए खर्च किया जाए जो बहुत जरूरी हो या जो जरूरी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एज पर द डिटर्मिनेशन वी हैव टू स्पेंड द मनी। कि हमने जो भी प्लान किया है कि हमें ये एसेट्स खरीदनी है या हमें इतनी कैपिटल लगा के अपना बिजनेस शुरू करना है, तो इट मीन्स वी हैव टू स्पेंड दैट मनी एज पर द प्लान। मतलब एक प्लान के तहत ही हमें उस पैसे को खर्च करना होता है। इट मीन्स द डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए हैं, जो भी हमने डिसाइड किया है ऑब्जेक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस फंड को क्या करना होता है? यूज करना होता है ना। इट मीन्स देयर शुड बी अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब जो भी फंड हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पैसे को किसी भी तरह से खर्च करें। नो, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की जो भी फंड है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको हम क्या करें? उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, उसका कोई भी वेस्टेजेस ना करें। ओके। Then number 3, to carry out the functions of business enterprise in the best interest of the organization or business. It means we have to carry out those activities which are beneficial for the organization. हमें उसी तरह से एक्टिविटी करनी है, हमें उसी तरह से काम करना है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सके और उसके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। मतलब उसका अच्छे से अच्छा हम उसको उस वर्क को करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सके। ओके। To make payment of appropriate dividend to shareholders, है ना। It means those shareholders who are investing money in our company, we have to give them return also. मतलब जो लोग पैसा हमारे कंपनी में लगा रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको हमें अच्छे से डिविडेंड देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? मैनेजमेंट की, है ना। डिविडेंड का मतलब यहाँ पे एक तरह से हम क्या मानते हैं कि रिटर्न, मतलब प्रॉफिट हम उनको देते हैं। तो शेयर होल्डर्स हैविंग द रिटर्न्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विद द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट जितने अच्छे एफर्ट्स करेगा वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को उतना अच्छा डिविडेंड दे पाएगा। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो नेचुरली द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर द शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए भी डिविडेंड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू गिव अ सर्टन अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। की वो एक अच्छा अमाउंट है अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, दे आर टेकिंग द रिस्क बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्क दे वांट सम गुड रिटर्न्स। रिस्क उठाने की वजह से वो हमेशा एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे।
बिकॉज दे आर अ सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी। एक तरह से शेयर होल्डर्स कौन है, सोर्सेस हैं कंपनी के लिए फॉर द फंड। मतलब अगर वो फंड हमें अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो वी कैन नॉट रन आवर बिजनेस, वी कैन नॉट रन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक तरह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फंड की, और वो फंड हमें शेयर होल्डर्स देते हैं, और इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे, एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करें। ओके, देन नंबर 5, टू मेक एफर्ट्स इंक्रीज्ड इन शेयर कैपिटल, है ना। मतलब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट दे हैव टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से अपनी कंपनी के शेयर कैपिटल को क्या करे, बढ़ाए, है ना। तो मैनेजमेंट शुड डू देयर एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Number 6, to behave of equity and justice with different types of shareholders like equity and preference, etc. It means there are two types of shareholders, equity and preference. So they have to do the equal behavior with them. ऐसा नहीं है कि equity shareholders are the owner of the company, that's why we have to give focus on them, कि हमें उनके ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं। इक्वली हमें दोनों के साथ में अच्छा बिहेवियर रखना है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। ओके, देन नंबर 7, टू इन्फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, है ना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से काम चल रहा है, इसके बारे में उनको टाइमली क्या करना, इंफॉर्मेशन देना। नंबर 8, to do not fraudulent behavior and not to earn secret profit. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि whatever organization going to earn, they have to put all the information in front of the shareholders and preference shareholders. मतलब जो भी चीज है, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें उनके सामने रखे। they have to provide all the information about the profit to the shareholders. There is no need for the management to earn secret profits. मतलब मैनेजमेंट को अपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करने होते हैं। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या है, सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चुपचाप कोई प्रॉफिट अर्न कर लेना, अपने शेयर होल्डर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना, ये एक तरह से फ्रॉड माना जाता है। सो वी कैन से मैनेजमेंट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट विद द शेयर होल्डर्स. They have to provide all the information to the shareholders about the profit. उनको सारी चीजें प्रॉफिट के बारे में सारी चीजें बताना, ये एक तरह से उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Do not make obstacles in transfer of shares. It means if any shareholder wants to transfer their share, they do not have to make the obstacles in front of them. मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके बीच में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, वो इजीली अपने ट्रांसफर कर सके शेयर्स को। To provide a good return on their investment along with a degree of security. So this is the responsibility of the management to provide the security as well as good return to the shareholders. मतलब उन्होंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उसको गुड रिटर्न दे, एज वेल एज उनका जो भी पैसा है उसको क्या करे, उसकी सिक्योरिटी रखे। To increase stock by investing the capital into profitable schemes or projects, है ना। It means they have to utilize those funds in the प्रॉफिटेबल स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी उनको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में या स्कीम में अगर हम पैसा लगाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, देन वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, दे हैव टू यूटिलाइज देयर फंड्स इन द प्रॉफिटेबल स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। उनको कोई भी ऐसी स्कीम या प्रोजेक्ट में पैसा यूटिलाइज नहीं करना है जहां पर उनको नुकसान होने के चांसेस हो। हमेशा वहीं पर अपना फंड यूटिलाइज करना है जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। To hold meetings to give a larger number of owners the opportunity to meet. It means they have to give the opportunity to the shareholders. It means उनको कुछ ऐसी मीटिंग्स या कुछ भी ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में मिल सके, डिस्कस कर सके एंड बेटर अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट टास्क एंड एक्शंस. It means by the way of meetings and by the way of talking, they can utilize their information or utilize their experience and they can better understand the corporate task and actions कि corporate के क्या task है and which type of actions we have to take, कि किस तरह के actions हम ले सकते हैं अपनी
ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। देन नंबर 13, to safeguard the interest of shareholders and to build up adequate reserves, है ना। It means we have to safeguard the interest of shareholders। देखिए रिजर्व्स आपको क्या पता है व्हाट इज द मीन बाय रिजर्व इट मीन्स वी कैन से वी हैव टू कीप सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर इवेंट्स की मतलब हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखते हैं ताकि अगर फ्यूचर में हमें हमारे सामने कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस फंड को क्या कर सके, यूज कर सके। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि हम अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम जो पार्ट है वो उसमें रिजर्व में रखें और अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दें। इट इज नॉट करेक्ट। इट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स, देयर आफ्टर वी हैव टू कीप द रिजर्व्स। उनको जितना देना चाहिए उतना डिविडेंड देने के बाद ही हमारे पास अगर कोई प्रॉफिट का पार्ट बचता है तो हम उसको रिजर्व में रख सकते हैं। नंबर 14, टू अडॉप्ट कंपनी टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, innovate and diversify to keep it going strong, है ना। It means for the going concern, है ना, for the continuous running of the organization, we have to update ourselves as per the changing environment and we have to be innovative, है ना। हम जब तक innovative नहीं है, हम जब तक changing environment को adopt नहीं कर रहे हैं, if we are not going to change ourselves as per the changing environment, according to the changing environment, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो we cannot be stable for the long time in the market। हम मार्केट में अपना लॉन्ग रन नहीं रख सकते हैं, हम वहां पर एग्जिस्ट नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स फॉर द लॉन्ग टर्म stability we have to changing ourselves as per the changing environment, we have to do some innovation, we have to create something new, we have to create the demand for our product in the market. So these are the responsibility of the management towards the organization, towards the shareholders, and in next lecture we will discuss about the responsibility towards the डिबेंचर होल्डर्स, है ना, कि डिबेंचर होल्डर्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ मैनेजर। ओके, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।